चर्चित लखनऊ के आजम अंसारी, जिनको एक लखनऊ की जनता ने एक नया खिताब दिया है, लखनऊ का सलमान खान जिनको कहा गया है, उन्हीं के साथ में रहती हैं नाजिया हसन, जिनको यहाँ लखनऊ की जनता ने एक नया नाम दिया है, एक नाम से उनको नवाजा है, लखनऊ की करीना। हमारे साथ अभी मौजूद है, जानेंगे हम उनसे कि ये जो इनकी जर्नी है यूट्यूब, टिकटॉक और आपका जो भी सोशल मीडिया से वो जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से उसमें आए और किस तरीके से उन्होंने जोड़ा और किस नई नई कंट्रोवर्सी उनके साथ अक्सर हुआ करती है। कोई न कोई नई परेशानी में वो रहते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं लखनऊ के सलमान खान जी से उर्फ आजम अंसारी। आजम अंसारी जी, ये बताइएगा कि आपको लखनऊ की जनता ने एक खिताब दिया है लखनऊ का सलमान खान, आपको ये सुन के कैसा लगता है? अरे ये तो सिंपली मेरी बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और मैं भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनकी हर चीज फॉलो करता हूँ, हर चीज ज्यादा। पहले मेरा वजन इसी मारे में 1 कुंटल 28 किलो का था, तो भाई को देख के फॉलो कर करके समझ लिए मैंने अपना वजन घटाया है। तो भाई को मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। नहीं तो अभी आपको जैसे कि अब ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि काफी एलिगेशन आपके ऊपर लग जाते हैं कि जैसे लोग कह दे रहे हैं कि अश्लीलता आपने फैलाई। अब लोग ये कह रहे हैं सलमान खान फिल्मों में अपनी जब शर्ट उतारते हैं तो उसको अश्लीलता नहीं कहा जाता है, उसको एक ट्रेंड माना जाता है, एक शौक माना जाता है, लोग खुशी खुशी उसको देखते हैं। वही काम अगर आप करते हैं, लखनऊ का सलमान खान करता है, तो लोगों को उसमें लगता है कि वो अश्लीलता फैला रहा है। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, गलत सलत कहने वाले तो किसी का मुंह रोक नहीं सकता कोई, ठीक है। और सबसे पहली चीज ये है कि भाई को इतना ज्यादा मैं फॉलो करता हूँ। 1 कुंटल 28 किलो का वजन था मेरा, 1 कुंटल 28 किलो था वजन मेरा, तो मैंने घटाया है धीरे धीरे करके वजन। तो मैं शर्टलेस भाई को देख के ही करता हूँ, कि वो भाई से ही सब समझ लिए ज्यादातर हमने सीखा है कि वो फिटनेस ही सब कुछ है, कहने का मतलब। तो शर्ट उतारने का भाई को देख के हम उतारते हैं। और दूसरी चीज ये है कि पान मसाला, सिगरेट, शराब खुलेआम बिक रही है, भीड़ लगी जाती है, जाम लग जाता है, जी। तो उसमें आदमी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और जरा सी शर्ट हम उतार दें तो आदमी को दिक्कत होने लगती है। देखिए, शर्ट उतारने का मेरा मतलब केवल इतना सा है कि आप लोग फिटनेस की तरफ ध्यान दिए बस। क्योंकि भाई भी शुरू से समझ लीजिए, जब से बॉलीवुड में है, जब से बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, और मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात को समझ लीजिए बहुत आगे तक के ले आ रहे हैं, क्योंकि फिटनेस ही सब कुछ है, ये आप समझ लिए। तो भाई तो बहुत पहले से कर रहे हैं ना, तो और मोदी जी ने भी कह दिया तो और बढ़िया है। जी जी। तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया की चीज है। तो हमको दिक्कत हो रही है। तो देखिए, मामला ये नहीं है, मामला ये है कि आप लोग भी फिट रहिए। सिगरेट, मसाला, शराब हमारे हिसाब से ना करिए तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन आदमियों को शौक है, थोड़ा थोड़ा करिए लिमिट के अंदर। जैसे अभी आप घंटा घर पे गए, आपने जाके वहां पे चाय पीने के लिए आप अपना गए थे, जो जैसा कि आपने बताया आगे पे कि मैं वहां पे चाय पीने गया था, वहां पे पब्लिक आ गई और वहां के ऊपर इस तरीके का वो मैस हुआ, वो उस पर आप कुछ और डालना चाहेंगे, क्या हुआ था वहां पे? उस पर कुछ नहीं हुआ भाई, मैं खुद नहीं जाता हूँ ईद बकरीद त्योहार पे, मैं खुद नहीं जाता हूँ वहां पे, क्योंकि इतने ज्यादा फैन होते हैं कि वहां पे मुझको सब घेर लेते हैं, और वहां के लोग वल्ला जाने कौन मेरे पीछे लगा है, क्या है, कोई आदमी पीछे वाला लगा मेरे, ये आप समझ लिए। क्योंकि और कहीं हम जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, बस वहां पे जाते हैं दिक्कत हो जाती है। तो केवल मैं एक चाय पीने गया था, जा रहा था, तो मेरे दोस्त आप बैठे थे, कहले एक चाय हो जाए, तुमने चलो अच्छा पी ले। तो इस बार ग्लोब कैंटीन थोड़ा सन्नाटा रहता है, तो मैं वहां चला गया। अब वहां पे धीरे 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 करके एक भाई सेल्फी, एक सेल्फी, तो भाई सेल्फी के लिए तो मना करते नहीं हम। तो धीरे धीरे 100-200 लोगों के करीब, और जब हो होने लगा तो मुझको भी जान खतरा है, मेन मामला ये। तो मैं जो है ग्लोब कैंटीन के अंदर भागा, और पुलिस ने वहां पे बहुत गलत काम किया। देखिए, हमको बचाना चाहिए था उनको, उन्हीं ने बचाना तो छोड़िए, उन्हीं ने हम बस हमारा गिरेबान पकड़ा, मेरी शर्ट के बटन टूटे 2-4, उन्हीं ने केवल मारना चालू कर दिया। तो इसके लिए देखिए, जो बात गलत है तो वो गलत है। पुलिस ने मुझको मारा, मुझको बहुत गलत लगा। अगर भाई 6-7 लोग अगर मिल के मारे, देखिए हमने कोई अपराध तो किया नहीं भाई, हमने किसी को यार दिल दुखाया हो, या किसी को मारा हो, किसी को गाली दी हो, तब आप मारिए तो समझ में आता है। उन्हीं ने जबरदस्ती के लिए हमको मारा है, और तमाचे तमाचे मारा है। मेरे बाल वीक जो थी मेरी, समझ ली वीक पकड़ ली उन्हीं ने, वो सोच रहे वीक की मुझ जाए और बेइज्जती हो जाए। अब ये बताइए, अगर मेरे भी 2 हाथ पैर हैं, अगर चाहते तो हम भी एक आध कट्टा मार सकते थे। देखिए देखिए, लेकिन पुलिस है, पुलिस की मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। तो एक आदमी खराब होने से मेरे सब पुलिस वाले समझिए कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वो उन्हीं ने अपराध किया है, बस ये कहने मतलब। आपका कहने का मकसद है उन्होंने आपको स्पेशल टारगेट करके मारा? जी जी जी, उन्हीं ने टारगेट ही था। वो आपकी कोई बात नहीं सुनी? हमारी कोई बात वो बहुत दिन से नहीं सुन रहे थे। जहाँ पे खड़े हो, आ जाए, क्या कर रहे हो यार, चलो बाबू,
वहां पे झूले लगे हैं, मेला लगा हुआ है, पूरे फुटपाथ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहां हम जगह खड़े हो जाए, दुनिया का आदमी आके टहल रहा है, घूम रहा है, 20-20, 50-50 लोग बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको क्या दिक्कत हो रही है भाई? अगर हम वहां जा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? सही करे गलत करे? नहीं नहीं बात। और मेरा रिवॉल्वर उन्हीं ने एकदम से जबरन हमको, जब चौकी के अंदर लेंगे, जबरन उन्हीं ने रिवॉल्वर बहुत तेज उन्हीं ने हाथ पे मारा। ये कही हमने रिवॉल्वर था, हमने उनको दूर हटा दिया। खैर नहीं तो रिवॉल्वर आपकी वापस कर दी गई क्या? रिवॉल्वर वापस नहीं करी, कह रही ये क्या पिस्तौल लगाए, क्या लगाए, कट्टा लगा। हमने कट्टा लगाओ, कौन कट्टा लगाए? हमने कहा सही से बात करिए सर, आपने ये सब चीजें गलत है, ये रिवॉल्वर है और ये लाइसेंस से मिला। कहने लिए हमने कहा आपको नहीं, जो कंटाप मार सकता है वो सीधे गोली भी मार सकता है। सही करे गलत करे? तो मैंने उनको रिवॉल्वर नहीं दिया, हमने पिट्टा साहब आएंगे उनको देंगे। खैर जब वहां पे सर आए तो मैंने उनको दे दिया। अब उन्हीं ने जब्त कर लिया, वो क्या उनकी प्लानिंग है क्या नहीं है, किसने कौन क्या कर रहा है। अब मेरे पास इतने टाइम में रिवॉल्वर नहीं है। अभी हमको कोई घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं तो सर अभी आप बता रहे थे कि ये चीज कि आपके पास व्हाट्सएप पे या फोन पे आपको धमकी भी आ रही है लोगों की, किस तरीके की धमकी है? बराबर धमकी आ रही है, 1 लाख रुपए की फिरौती मांगने। वो आज से नहीं, एक जमाने से मांगने। उनको दी नहीं, और इस मामले में थाना सादरगंज में मुकदमा भी दर्ज है। थाना सादरगंज में आप पता कर सकते हैं, मुकदमा भी दर्ज है उसका। 2 धमकियां आ चुकी हैं और ये तीसरी धमकी फिर आई है। इस पे अभी हमने 1076 पे कॉल भी करी थी, तो उस पे सादरगंज में रिपोर्ट आई है। तो चौकी इंचार्ज पर अभी हम गए थे, वहां पे दीवान जी से मिले अपने वकील साहब को लेके। तो सलमान भाई हैं हाई कोर्ट के वकील, वही पूरा मेरा मामला देख रहे हैं। तो नहीं तो ये जो अभी आपने ये फील्ड पे अपना काम करना शुरू किया, जैसा कि आपने अभी बताया कि पहले आपका वजन 128 केजी का था, जी। उसके बाद अब आज मैं देखता हूँ कि आप एकदम फिट हो गए हैं, एकदम लुक लाइक सलमान खान आपको लोग कहते हैं, और वैसे ही काफी हद तक आपकी एक्टिविटीज रहती हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपकी जर्नी शुरू हुई, किस तरीके से आपको लखनऊ की करीना मिलती है और आप दोनों लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, इस पे कुछ रोशनी डालिए। रोशनी का मामला ये देखिए, मैं रील तो बनाता ही हूँ, उससे पहले मैं पकड़ा गया था तो काफी वायरल हुआ थी वीडियो सब, काफी ज्यादा। लेकिन ये तो क्या पकड़ने वाली वीडियो वायरल होती है? नहीं, पकड़ने वाली वीडियो वायरल नहीं होती, बस ये तो जनता का प्यार है। अब देखिए, कोई आदमी जब आगे बढ़ता है तो उसके साथ ये सब घटना होती है, ये आप समझ लीजिए। कोई भी आदमी आज जब आगे बढ़ता है तो उसके साथ पैर पकड़ घसीटने वाले 10 होते हैं, लेकिन हमको रुकना नहीं है, चाहे हो कुछ भी, क्योंकि हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, सीधी ये बात। और जब मामला चलता रहा तो लखनऊ करीना फिर हमको मिली, मैसेज बात हुई थी, बुलाया, तो इनको भी सब शौक है, मतलब प्यार बांटने का, पब्लिक को भाई एंटरटेनमेंट करना। हम लोग किसी से कुछ ले तो है नहीं है भाई। आदमी अगर चेहरे पर हंसी आ रही है तो दुनिया की दौलत है वो। आदमी अरबपति खरबपति है लेकिन हंस नहीं पा रहा सही से, तो एंटरटेनमेंट का काम हम लोग कर रहे हैं भाई। किसी के चेहरे पर हंसी ला रहे हैं तो कोई गलत तो काम कर नहीं रहे। तो आप क्या कहना चाहेंगे लखनऊ की करीना जो है नाज़िया हसन जी, कि आप जो लखनऊ के सलमान खान के साथ में काम करती हैं और लोग इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, या प्रशासन या कोई भी आपके ऊपर ये कहता है कि आपने अश्लीलता फैलाई, आज़म अंसारी ने अश्लीलता फैलाई, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी, कि क्या कहना है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम लोग कोई अश्लीलता नहीं फैला रहे हैं। और आजकल सारे क्रिएटर्स, जो बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं, ना जाने क्या-क्या कर रहे हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात बता रही हूँ, मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो इतना तो पता ही है कि क्या-क्या हो रहा है। उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरे प्रॉपर ड्रेस में हम लोग वीडियो बना रहे हैं। नहीं, सही है। तो उस हिसाब से तो नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग को अपनी लिमिट्स पता है कि उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत गलत भी होता है, बट हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आज़म अंसारी जी के साथ में, लखनऊ के सलमान खान के साथ में आप कैसे जुड़ी, जरा इस पे रोशनी डालिए, कुछ जनता को बताइए हमारी, कि किस तरीके से आप दोनों लोग साथ में मिलिए, किस तरीके से काम शुरू किया। जी, मैं पहले ब्लॉग बनाती थी, फिर उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे थी, तो मैंने इनको देखा, इनकी वीडियोस मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे, मैं इनकी फैन थी बहुत बड़ी। और और कहाँ की रहने वाली थी? नहीं, मैं तो आलमबाग की। जी लखनऊ की जी, लखनऊ की प्रॉपर। तो मैं इनकी फैन थी, मैं शुरू से इनकी वीडियोस बहुत लाइक करती थी, देखती थी। और क्योंकि पूरे लखनऊ में अभी तक की मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं दिखा जो इनके तरीके वीडियोस बनाता हो, तो वो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता था वीडियो। तो मैंने इनको खुद टेक्स्ट किया था एक बार कि मतलब आपकी वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और कभी हम लोग साथ में कोलैब कर सकते हैं। तो फिर हम लोग की बात हुई, तो फिर इन्होंने बोला कि हाँ, एक बार हम आपके साथ देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का वीडियो जो बना था तो वो वायरल हो गया था। हाँ, नहीं, वो लगता वो काफी ज्यादा, मतलब हम लोगों ने इस पे मेहनत करी थी, अच्छा बना था, तो वायरल हो गया। उसके बाद फिर हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तब से अभी
3 साल हो गए प्रॉपर काम करते हुए। नहीं, तो आप दोनों लोग जो साथ में काम कर रही हैं, इसके ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि काफी तरीके के कमेंट आते हैं कि आप दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है, या आप लोगों की कोई रिलेशनशिप चल रहा है, इस तरीके की कोई टिप्पणी होती है तो उस पे क्या रिएक्शन होता है? नहीं, नहीं, वो तो देखिए हर अगर आप कोई किसी सेलिब्रिटी में भी ऐसा ही होता है, अगर कोई साथ में फ़िल्में करता है, तो अगर वो बार-बार फ़िल्म आने लगती है, बार-बार कुछ होने लगता है, तो कहते हैं नहीं कुछ अफ़ेयर है क्या? पर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे हम लोग की कोई थिंकिंग नहीं है, कुछ भी ना इस तरीके का, सिर्फ़ एक काम कर रहे हैं, काम के प्रोफ़ेशनल वे में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा रिलेशनशिप करके कुछ भी नहीं है। तो यही बात जनता को हमारी एकदम क्लियर स्पष्ट पता होनी चाहिए कि इसे जनता अक्सर ही आप लोगों को कमेंट करती है, या कुछ कमेंट्स में कभी भी आपने खुद भी देखा होगा किस तरीके का मतलब जी। कमेंट्स होते हैं, मैंने भी पढ़े हैं कि जैसे आप दोनों के बीच में कुछ एक रिलेशनशिप है या कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग एज अ प्रोफेशनली एक दूसरे का पार्टनर बन के काम करते हैं, सिंपल सा ना। हाँ, एज़ अ पार्टनर बनकर काम करते हैं क्योंकि काम इनके साथ मैं इनके ऊपर ट्रस्ट बहुत करती हूँ और वाक़ई में ही इज़ वेरी केयरिंग पर्सन। ये मेरी बहुत केयर करते हैं और ऐसा नहीं है कि मतलब हम शुरू-शुरू में जब मिले हैं तो ज़्यादा ध्यान रखते थे, कहीं रोड भी अगर गलती से डांस करते हुए कभी-कभी ट्रैफिक बहुत आ जाता है, कभी कुछ हो जाए, तो बहुत केयर करते थे कि कभी गिर ना जाना, इधर आओ, इस साइड आओ, तो काफ़ी मतलब इन्होंने बहुत हिफाज़ती हमको घर छोड़ना, इधर ड्रॉप करना, ये सारी चीज़ें बहुत केयरिंग करी इन्होंने। तो तब से मैंने फिर इन्हीं के साथ काम किया और हम लोग तो बस काम ही कर रहे हैं। और एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एक साथ पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये चीज़ जानना चाहेंगे कि एक किस तरीके का संदेश आप देना चाहेंगे अपनी यहाँ पे अपनी हिंदुस्तान की जनता को, जितने भी आपके व्यूअर्स आपको देखते हैं, उनको आप किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे जो आपको लगता हो कि ये संदेश देना सही है और आप अपनी बात रख सकें? देखिए मेरी पहली और आखिरी बात ये है, देखिए पटरे लगने के बाद और चिता पे लगने के बाद कुछ नहीं है, सबसे पहला काम जो है, तो सबसे पहली चीज ये है कि मोहब्बत सबसे आगे होना चाहिए। धर्म हटाइए पहले साइड में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो सबसे पहले इंसानियत होना चाहिए आप आदमी के अंदर। तो जो भी हो देखिए इंसानियत से बात करे, एक दूसरे प्यार मोहब्बत करे, कहने का मतलब है ये सबसे पहला संदेश मेरा यही है, क्योंकि जिस हिसाब से मामला चल रहा है तो इसी पे हम लोग काम चले। और ये समझ लिए बॉडी, और दूसरी दूसरी बात है कि बॉडी पे ध्यान दिए अपनी, बस हम ये चाहते हैं कि आप लोग देखिए फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, मेन मामला ये। जो भी गलत चीजें उसको सेट करिए, अच्छी चीज अपनी जिंदगी में लाइए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो आपका साथ देगी, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आपकी बॉडी जरूर साथ देगी आपका, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपकी जो आपका शरीर है ना, वो वही साथ देगा, ये आप समझ लिए। और उसी को आप देखिए बेकार कर देंगे तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो शरीर पे ज्यादा ध्यान दिए, अपना शरीर समझ लिए, सबसे पहले अपने शरीर पे काम करिए, फिर उसके बाद दूसरा काम करिए। क्योंकि इंजन जो होता है ना, जब ट्रेन चलती है तो इंजन सबसे आगे होता है, तो जब इंजन बढ़िया होगा तो डिब्बे ऑटोमेटिक चलेंगे। कहने का मतलब है ये, आप अपने ऊपर ध्यान दिए, आपका परिवार ऑटोमेटिक बढ़िया रहेगा। कहने का मतलब ये, बस यही बात है। आपने कोई एक ऐसा भी जरिया बना रखा है जिससे आपकी जनता आपसे संपर्क कर सकती है, आपके व्यूअर्स आपसे संपर्क कर सकते हैं, उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी है स्पेशली? जी जी जी, ऑफिस का नंबर मेरी आईडी पे पड़ा हुआ है, 97 92 16 47 77। ये नंबर है, यही आईडी का नंबर है, और इसमें 1 घंटा में आधा घंटा रोज बैठता हूँ। क्या टाइमिंग है उसको बैठने की? उस पर बैठने की ये 4 बजे से 5 बजे तक की है, भाई यही किस टाइम है। टाइम पे आपके व्यूअर्स आपसे बात कर सकते हैं? जी जी, और कोई अगर ना भी बात कर सके तो वॉइस मैसेज डाल दे, तो उस पर जवाब जब हम खाली होते हैं तो दे देते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे थे लखनऊ के सलमान खान और लखनऊ की करीना, जिनको लखनऊ और यूपी की जनता ने यह खिताब दिया है। हम लोग अब आपके साथ बने रहेंगे। मैं लखनऊ से शाहरुख फहाद, न्यूज़ लखनऊ 24 से।